हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का माई एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आप सभी के लिए एक आज की वीडियो में मैराथन क्लास लेके आया हूँ स्पेशल एस्टेट वालों के लिए। तो आज की वीडियो में हम जितने भी आपके वर्ष 2022 के कंप्लीट करंट अफेयर वो सारे के सारे हम एक ही वीडियो में करने वाले हैं। इसके अलावा जितनी भी आपकी नई नियुक्तियां हुई हैं 2022 में वो सारी की सारी हम एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। इसके अलावा 2022 में आपके जितने भी पुरस्कार मिले हैं, सम्मान मिले हैं, मेडल मिले हैं, अवार्ड मिले हैं, चाहे कोई भी खिताब मिला है, वो सारे के सारे हम एक ही वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है आप सभी के लिए। जिन भी बच्चों का एस्टेट का एग्जाम है उन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो जरूर देख के जाइए एग्जाम से पहले, यहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो सभी जो चीजें हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे एक ही वीडियो में। इसकी जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपने हमारी मैराथन क्लास नहीं देखी है हरियाणा जीके की, जिसमें आपको कंप्लीट हरियाणा जीके करवाई गई है, वो भी आप जरूर देख के जाइए, वहां से भी आपको क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोगों को वीडियोस कैसी लगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का माई एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं हरियाणा के जितने भी आपके अवार्ड मिले हैं 2022 में, वो सारे के सारे हम करने वाले हैं आपके 2022 जनवरी से लेकर अभी तक के आपके करंट के। तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं जितने भी आपके सम्मान हैं, जितने भी आपके मेडल जीते गए हैं, जितने भी आपके पुरस्कार मिले हैं, जितने भी आपके खिताब मिले हैं, वे सारे के सारे हम यहाँ पर करने वाले हैं आज की वीडियो में। तो इंपॉर्टेंट वीडियो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो यदि आपने करंट अफेयर की वीडियोस नहीं देखी तो दो पार्ट में हमने जनवरी से लेकर अक्टूबर माह की करंट अफेयर की है, उसकी पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पर डाल दी गई है। तो आपने नहीं देखी तो जरूर देखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर हमने वहां पे कवर की है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का। पहला जो क्वेश्चन है हमारा, परम विशिष्ट सेवा मेडल किसे मिला है? तो परम विशिष्ट जो सेवा मेडल है वो किसे मिला है? नीरज चोपड़ा को मिला है। तो एक और क्वेश्चन यहाँ पर हम बात करने वाले हैं नीरज चोपड़ा की, वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर किसे दिया गया है? तो ये भी किसको दिया गया है? नीरज चोपड़ा को। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोनों के दोनों आप याद कर लेंगे। नेक्स्ट है, राज्य युवा पुरस्कार किसे मिला है? तो राज्य युवा पुरस्कार किसे मिला है? वही अजय शर्मा को। क्लियर है। नेक्स्ट है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक्सीलेंस साइंटिस्ट अवार्ड किसे मिला है? तो ये मिला है डॉक्टर विजय कुमार को, और ये एचयू के प्रोफेसर हैं, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के। क्लियर है। नेक्स्ट है, फकरे हरियाणा जो पुरस्कार है वो किसे मिला है? तो ये आपको याद रखना है, ये मिला है प्रोफेसर हिम्मत सिंह सिन्हा, ये कुरुक्षेत्र के हैं। दूसरा मिला है ये डॉक्टर कुमार पानीपति, पानीपत के हैं, नाम में ही है पानीपति, पानीपत के हैं। और फकरे जो हरियाणा पुरस्कार है ये हरियाणा उर्दू अकादमी के द्वारा दिया जाता है, और इसमें जो राशि होती है वो 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। क्लियर है। तो ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसमें सारी चीजें आपकी कवर हो जाएंगी, जो भी आपके अवार्ड है, मेडल है, चाहे वो कुछ भी है। इस वीडियो में हम राष्ट्रमंडल खेल भी करने वाले हैं, आपके युवा खेल भी करने वाले हैं। तो जितने भी आपके हुए हैं वो सारे के सारे हम यहाँ पर करने वाले हैं। नेक्स्ट है, हाली सम्मान किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है भाई कृष्ण कुमार तूर को 2020 के लिए। अब हाली जो पुरस्कार है, जो इसमें राशि दी जाती है, 3 लाख रुपए की राशि इसमें दी जाती है, ये भी आप याद रखेंगे। राशि भी आपकी इंपॉर्टेंट है, और ये पुरस्कार किसको मिला है ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो प्रेसिडेंट कलर जो पुरस्कार है वो हरियाणा पुलिस को दिया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रेसिडेंट कलर अवार्ड हरियाणा पुलिस को। नेक्स्ट है, ओडिशा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट महिला खिताब किसे मिला है? तो भाई ये जो खिताब जीता है ये किसने जीता है? उन्नति हुड्डा ने, और ये कहाँ की रहने वाली है? रोहतक की। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं पद्मश्री पुरस्कार की। तो पद्मश्री पुरस्कार 5 व्यक्तियों को मिला है, और ये पांचों के पांचों आपको याद रखने हैं जो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला नीरज चोपड़ा। क्लियर है। दूसरा है हमारा सुमित अंतिल। इसके अलावा जो थर्ड है वो है ओम प्रकाश गांधी, समाज सेवा से संबंधित है ये। चौथा जो मिला है मोतीलाल मदान को, विज्ञान तकनीकी में इनको मिला है। और जो पांचवा मिला है वो राघवेंद्र तंवर को, साहित्य व शिक्षा से इनका संबंध है।
तो यहां पर आपको सुमित अंतिल से एक और क्वेश्चन याद रखना है, जो बेस्ट पैरा मेल स्पोर्ट्स पर्सन अवार्ड है वो किसको मिला है, तो मिला है भाई सुमित अंतिल को। क्लियर है। नेक्स्ट है नेशनल पीस अवार्ड किसे मिला है, तो नेशनल जो पीस अवार्ड है ये मिला है सचिन धनोदा को। किसको मिला है, सचिन धनोदा को। अगला है उत्तम जीवन रक्षक जो पदक है ये किसे दिया गया है, तो उत्तम जीवन रक्षक जो पदक दिया गया है मोनू सिंह को दिया गया है, और ये कहाँ के रहने वाले हैं, हिसार के। अगला है असाधारण आसूचना कुशलता पदक 2022 किसे दिया गया है, असाधारण आसूचना, तो ये दिया गया है आलोक मित्तल को। नेक्स्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भीम अवार्ड, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है 2000 से लेकर 2021 के लिए, ठीक है। ये मिला है 41 खिलाड़ियों को। इसमें जो राशि दी जाती है 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। आपका हरियाणा जीके में भी क्वेश्चन पूछा गया है, भीम अवार्ड में राशि कितने रुपए की दी जाती है, 5 लाख रुपए की। अब हम बात करें तो 23 जून 2022 को ये मिला है 52 खिलाड़ियों को, जिसमें 33 आपके पुरुष हैं और 19 महिलाएं हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग आप याद कर लेंगे। नेक्स्ट है द्रोण रतन अवार्ड किसे मिला है, तो ये मिला है नितिन तोमर को, अंबाला के ये रहने वाले हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है FIA JCB गोल्फ टूर्नामेंट खिताब किसने जीता है, तो ये जीता है भाई राहुल वर्मा ने, ये पलवल के ये रहने वाले हैं। अगला है राज्य स्तरीय पोषण पुरस्कार 2021-22 किस जिले को मिला है, तो राज्य स्तरीय जो पोषण पुरस्कार है ये मेवात को मिला है। किसको मिला है, मेवात को। नेक्स्ट है सोशल वर्कर अवार्ड 2021-22 किसे दिया गया है, तो ये सोशल जो वर्कर अवार्ड है ये दिया गया है विमला सीवर को, और ये सिरसा की रहने वाली है। नेक्स्ट है बहन सन्नो देवी पंचायती राज अवार्ड किसे दिया गया है, तो ये दिया गया है सुमन देवी को, ये यमुनानगर की हैं। अगला है VPR मिस इंडिया 2022 का जो खिताब है किसने जीता है, तो ये जीता है भाई खुशी दैया, और ये सोनीपत की रहने वाली है। क्लियर है। तो यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं हमारे चैनल पर इंग्लिश की, हिंदी, रीजनिंग, कंप्यूटर एंड हरियाणा जीके की मैराथन क्लास आ चुकी हैं। इसके अलावा मैथ की भी फास्ट रिवीजन मैंने आपको करवा दी है। यदि आपने नहीं देखी मैराथन क्लासेस तो जरूर देखिएगा, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्लियर है। नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ विधायक अवार्ड 2021-22 किसे मिला है, तो ये 2 विधायकों को मिला है। सबसे पहला नीरज शर्मा, ये फरीदाबाद NIT के विधायक हैं। दूसरा निर्मल रानी, ये गन्नौर की विधायक हैं। क्लियर है। अगला है कल्पना चावला अवार्ड, ये किसे मिला है, तो ये मिला है अभी भावना सैनी, और ये हिसार की हैं। और जो कल्पना चावला जो अवार्ड है इसमें 51,000 रुपए की जो है राशि दी जाती है। नेक्स्ट है हरियाणा विज्ञान रत्न पुरस्कार किसे मिला है, तो ये मिला है डॉक्टर चेतन प्रकाश और डॉक्टर इल्लोरा सेन को। 2 को मिला है, और इसमें जो राशि है वो 4 लाख रुपए की राशि इसमें दी जाती है। नेक्स्ट अवार्ड की बात हम करें तो वाटर हीरो अवार्ड मिला है स्वाति नैन को, ये करनाल की रहने वाली हैं, और इसमें जो राशि दी जाती है 10,000 रुपए की राशि दी जाती है। नेक्स्ट है 13वीं सीनियर महिला बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में जो गोल्ड मेडल जीता है वो किसने जीता है, तो ये जीता भाई गीता सैनी ने। क्या जीता है, गोल्ड मेडल जीता है सीनियर महिला बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में। नेक्स्ट है BBC इमर्जिंग प्लेयर अवार्ड किसे मिला है, तो ये मिला है शेफाली वर्मा को। अगला है 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता, ये किसने जीती है। सबसे पहले हम बात करें तो फाइनल ये हुआ था हरियाणा और तमिलनाडु के बीच में, और इसमें जो विनर रहा है वो हरियाणा रहा है। अगला है एशियन कुश्ती चैंपियनशिप। बात करें हम एशियन कुश्ती चैंपियनशिप की, ये कहां पर आयोजित की गई थी, मंगोलिया में। क्लियर है। तो हरियाणा ने
इसमें 13 पदक जीते हैं कुल एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में। यदि हम गोल्ड की बात करें तो अंशु मलिक ने जीता है 57 किलोग्राम वेट कैटेगरी में। रवि दहिया ने भी गोल्ड जीता है 57 किलोग्राम वेट कैटेगरी में। सिल्वर मेडल जीता है दीपक पुनिया ने 86 किलोग्राम वेट कैटेगरी में। बजरंग पुनिया ने भी क्या जीता है, सिल्वर मेडल 65 किलोग्राम वेट कैटेगरी में। कई बार ये वेट कैटेगरी भी आपकी पूछ ली जाती है, इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आप याद रखेंगे। अगला है 50वीं राष्ट्रीय महिला हैंडबॉल प्रतियोगिता किसने जीती है? तो फाइनल हुआ था ये हरियाणा और दिल्ली के बीच में। इसमें विजेता कौन रहा है? हरियाणा। और ये कहां पर आयोजित की गई थी? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं हरियाणा साहित्य अकादमी पुरस्कार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 2021 के लिए। ये किस किस को मिले हैं और राशि भी यहां पर हम बात करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी। सबसे पहले हम बात करें महाकवि सूरदास सम्मान किसे मिला है? तो हरे राम स्मीप को मिला है। इसमें जो राशि है वो 5 लाख रुपए की। सिर्फ आपको 2 की याद रखनी है, बाकी सभी की 2.5 लाख रुपए की राशि है। महाकवि सूरदास है, ठीक है। तो दास बनना है तो किसके बनो? और राम के बनो, हरे हरे कर कर। तो इस तरीके से याद करोगे, 5 लाख रुपए की राशि है। अगला है आजीवन साहित्य साधना सम्मान, ये मिला है रोहित यादव को। क्लियर है? तो साहित्य तो याद करना ही पड़ेगा, बिना याद किए कुछ नहीं है। साहित्य साधना तो याद, तो यादव से 7 लाख रुपए की इसमें राशि है। बाकी सभी में आपकी 2.5 लाख रुपए की राशि है। केवल नाम आप याद कर लेंगे, राशि 2.5 लाख रुपए की है। अगला है पंडित माधव प्रसाद मिश्र सम्मान, ये किसको मिला है? रमाकांत शर्मा को 2.5 लाख रुपए की राशि इसमें दी जाती है। माधव प्रसाद, ठीक है। तो रमाकांत जो आप याद रखेंगे, माधव प्रसाद रमाकांत, ये याद रख लेंगे। नेक्स्ट है बाबू बाल मुकुंद गुप्त सम्मान किसे मिला है? तो डॉक्टर प्रद्युमन भला को, ठीक है। बाल मुकुंद गुप्त किसको मिला है? प्रद्युमन भला, 2.5 लाख रुपए की राशि। नेक्स्ट है देशबंधु गुप्त सम्मान किसे दिया गया है? तो रघुविंदर यादव को 2.5 लाख रुपए की राशि है इसमें भी। अगला है पंडित लक्ष्मी चंद सम्मान वी.एम. बेचैन, 2.5 लाख। अब देखो, जिसके पास लाख रुपए हैं तो वो बेचैन रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से याद कर लेंगे। अगला है हरियाणा गौरव सम्मान, तो राजेंद्र गौतम, गौरव गौतम एक जैसे हैं, गौरव गौतम, 2.5 लाख रुपए। अगला है श्रेष्ठ महिला रचनाकार सम्मान, तो ये मिला है अंजू दुआ और नमिता राकेश को। ये भी 2.5 लाख रुपए की राशि है, अंजू दुआ और नमिता राकेश। अगला है कवि दयाचंद माइना सम्मान किसको मिला है? तो ये मिला है शमशेर कौशल्या को, ठीक है। कौशल्या को मिला है, तो 2.5 लाख रुपए की राशि है। नेक्स्ट हम बात करें तो मिसेज विश्व सुंदरी का किताब किसने जीता है? विश्व सुंदरी का किताब जीता है प्रियंका जुनेजा, और ये गुरुग्राम की रहने वाली है। नेक्स्ट है शौर्य चक्र दिया गया है, तो आप याद रखेंगे 2 को मिला है। तो मेजर विकास खत्री बहादुरगढ़ के हैं ये, और मिला है मेजर अमित दहिया को, ये कहाँ के हैं? सोनीपत के रहने वाले। क्लियर है? तो ये दोनों आप याद रखेंगे, शौर्य चक्र इनको मिला है। अगला है हरियाणा भूषण सम्मान 2022 किसको दिया गया है? तो भूषण जो सम्मान है ये अनीता देवी को दिया गया है, और ये कहाँ की रहने वाली है? करनाल की। नेक्स्ट है पंजाब विश्वविद्यालय खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है रानी रामपाल को। हॉकी खिलाड़ी है रानी रामपाल। अगला है मिस्टर ग्लैम इंडिया खिताब किसने जीता है? ग्लैम इंडिया खिताब जीता है संजीव कुमार ने। कहाँ के रहने वाले हैं? ये शाहबाद के। नेक्स्ट है रिसर्च एक्सीलेंस जो अवार्ड है ये किसको मिला है? तो रिसर्च एक्सीलेंस अवार्ड मिला है दीपक कौशिक को। एमडीयू के ये क्या है? प्रोफेसर हैं। नेक्स्ट है पावो नूर्मी गेम्स आपके हुए थे। इसमें ये जो हुआ था ये फिनलैंड में हुआ था। पावो जो नूर्मी गेम्स है ये कहाँ पर हुआ था? फिनलैंड में। इसमें जो महत्व है यहाँ पर हम याद करने वाले हैं सिल्वर मेडल की, क्योंकि ये अपने भारत के हैं। नीरज चोपड़ा ने ये जीता है, और इन्होंने जो भाला फेंका है 89.30 मीटर तक का ये फेंका है। और इसमें जो गोल्ड मिला है वो फिनलैंड के ही है, हेलांडर, ठीक है। इनको मिला है 89.93 मीटर, इन्होंने भाला फेंक के यहाँ पे गोल्ड अपने नाम किया है।
नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं खेलो इंडिया गेम्स के बारे में। जो खेलो इंडिया गेम्स हुए थे ये कौन से नंबर के हैं? चौथे नंबर के हैं। क्लियर है? कब से कब तक हुए? 4 जून से लेकर 13 जून तक ये चले थे। इसका जो उद्घाटन है ये किसने किया था? अमित शाह और अनुराग ठाकुर ने किया था। यदि हम बात करें समापन की, तो समापन के जो मुख्य अतिथि रहे थे ये रहे थे बंडारू दत्तात्रेय, हरियाणा के राज्यपाल हैं। इसमें हम बात करने वाले हैं खेलो इंडिया गेम्स में पहले नंबर पर हरियाणा, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र। तो यहाँ पर हम बात करेंगे गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज की, और साथ साथ टोटल। तो आपको याद रखने हैं हरियाणा ने 52 गोल्ड, 39 सिल्वर और 46 ब्रॉन्ज जीते हैं। तो टोटल 137। तो इस तरीके से याद कर लेंगे 52, 39, 46। ठीक है, तो आपसे तीनों में से कुछ भी पूछ सकता है। गोल्ड कितने जीते, सिल्वर कितने जीते, या फिर ब्रॉन्ज कितने जीते हैं। महाराष्ट्र की याद करें तो कर सकते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मेन आपको हरियाणा के याद रखने हैं 52, 39, 46। यदि महाराष्ट्र की बात करें तो 45, 40 और 40। टोटल यहाँ पर 125 मेडल जीते हैं महाराष्ट्र ने। नेक्स्ट है मैन वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में जो है गोल्ड किसने जीता है? तो ये जीता है हार्दिक बख्शी ने। ये यमुनानगर के रहने वाले हैं और ये कहां पर आयोजित की गई थी? दुबई में। ठीक है, अगला है इबासा ब्लाइंड जूडो प्रतियोगिता जो हुई थी, आपको बताना है इसमें जो है कौन सा मेडल हरियाणा ने जीता है। तो कजाकिस्तान की नूर सुल्तान में ये आयोजित की गई थी। तो इसमें जो मुकेश रानी है इन्होंने कांस्य पदक यहाँ पर जीता है, अंबाला से हैं। तो किस लिए इंपॉर्टेंट है ये? पहली भारतीय महिला है कोई मेडल जीतने वाली इबासा ब्लाइंड जूडो प्रतियोगिता में, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट ये बनता है। अगला हम बात करें तो राष्ट्रमंडल खेलों की बात करेंगे 2022। ठीक है, तो यहाँ पर भारत के आपको याद रखने हैं मेडल और हरियाणा के याद रखने हैं। वही गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज आपको याद रखने हैं। तो 22 गोल्ड, 16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज यहाँ पर जीते हैं। तो टोटल कितने मेडल जीते हैं? 61। 61 में से हरियाणा ने कितने जीते हैं भाई? 17, जिसमें 9 गोल्ड हैं, 2 सिल्वर हैं और 6 ब्रॉन्ज हैं। तो ये आप याद करेंगे, डेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका। नेक्स्ट है राष्ट्रपति पुलिस पदक किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है भाई एनसीबी के जो हैं एडीजीपी हैं और श्रीकांत जाधव को ये दिया गया है। नेक्स्ट है विश्व कुश्ती चैंपियनशिप कहां पर हुई थी? सर्बिया के बेलग्रेड में हुई थी। तो बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट ने यहां पर क्या जीता है? कांस्य पदक जीता है, बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट ने। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है अंजू दहिया को। कहां की रहने वाली है ये? सोनीपत की। नेक्स्ट है एनएसएस अवार्ड किसको दिया गया है? तो जो ये एनएसएस अवार्ड है ये 2 को दिया गया है। पहले हैं अक्षय मेहता हिसार के और दूसरी है निहारिका सोनीपत की। इनको क्या दिया गया है? एनएसएस अवार्ड। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारतीय महिला शक्ति सम्मान 2022 किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है वीना कुमारी को, हिसार की ये रहने वाली। क्लियर है, भारतीय महिला शक्ति सम्मान वीना कुमारी। नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ कृषि विज्ञान केंद्र पुरस्कार किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है कृषि विज्ञान केंद्र महेंद्रगढ़ को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कृषि विज्ञान केंद्र महेंद्रगढ़ को ये आपको दिया गया है सर्वश्रेष्ठ कृषि विज्ञान केंद्र पुरस्कार। तो ये थे आपके सारे के सारे जनवरी से लेकर अब तक के जितने भी आपके अवार्ड का जो पहला क्वेश्चन है, हरियाणा का नया सूचना आयुक्त किसे बनाया गया है? तो ये है ज्योति अरोड़ा और पंकज मेहता। ज्योति अरोड़ा और पंकज मेहता। नेक्स्ट है भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद का, और ये है डॉक्टर राघवेंद्र तंवर। क्लियर है, डॉक्टर राघवेंद्र तंवर। अगला है लुवास का वीसी। ठीक है, लुवास कहां पर है? ये हमारी हिसार में है। ठीक है, तो ये हमारी जो है लुवास यूनिवर्सिटी है, तो एग्रीकल्चर एंड साइंस की है। तो ये किसके वीसी जो बनाए गए हैं? डॉक्टर विनोद कुमार बनाए गए हैं। कौन है? डॉक्टर विनोद कुमार।
अगला है हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का चेयरमैन किसे बनाया गया है? तो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का जो चेयरमैन है वो कौन है? पी राघवेंद्र राव। तो ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। एग्जाम में यहाँ पर क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। अगला है हरियाणा लोक सेवा आयोग का उप सचिव किसे बनाया गया है? तो देखिए यहाँ पर हम उप सचिव की बात कर रहे हैं तो ये है सतीश कुमार। तो इसके साथ साथ हम सचिव की बात करें तो कौन है? यश गर्ग। और चेयरमैन की बात करें तो कौन है? आलोक वर्मा है। तो तीनों के तीनों आप याद रखेंगे, उप सचिव सतीश, सचिव यश गर्ग और चेयरमैन आलोक वर्मा। अगला है हरियाणा मेडिकल काउंसिल का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो यह है डॉक्टर आर के अनेजा, डॉक्टर आर के अनेजा। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य हैंडबॉल एसोसिएशन का अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला को बनाया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हैंडबॉल एसोसिएशन दिग्विजय चौटाला। अगला है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के जो चेयरमैन है वो कौन है? विजय सापला। कौन है? विजय सापला। क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करें, अगला है राष्ट्रीय अनुसूचित, हम पढ़ चुके हैं, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन कौन है? विजय सापला। नेक्स्ट है हरियाणा रेड क्रॉस सोसाइटी के नए महासचिव कौन बनाए गए हैं? तो रेड क्रॉस सोसाइटी के जो सचिव बनाए गए हैं, महासचिव, वो कौन है? मुकेश अग्रवाल। कौन है? मुकेश अग्रवाल। नेक्स्ट है हरियाणा अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो वो कौन है? स्वतंत्र कुमार सिंघल। अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? स्वतंत्र कुमार सिंघल। एक से दो बार आप यदि याद करेंगे तो आपको याद हो जाएंगी ये सारी की सारी चीजें। एक बार आप रिमाइंड कर लेंगे तो एग्जाम में ऑप्शन देखते ही आपको सारी चीजें याद आ जाएंगी। अगला है मणिपुर के जो मुख्यमंत्री है उसका ओएसडी बनाया गया है, यानी कि ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी। ये किसे बनाया गया है? तो विक्रांत चौधरी को बनाया गया है। और ये कहां के रहने वाले हैं? फरीदाबाद के। नेक्स्ट है रणबीर सिंह विश्वविद्यालय, कहां पर है? ये जींद में है, रणबीर सिंह विश्वविद्यालय। तो जितने भी आपके विश्वविद्यालय हैं ये मैंने करवाए हुए हैं वी ट्रिक। तो हरियाणा जीके की आप प्लेलिस्ट देखेंगे तो हर एक टॉपिक आपको करवाया हुआ है। इसके जो नए उप कुलपति हैं ये कौन है? तो रणपाल सिंह। तो रणपाल। क्लियर है, आसान है ये याद करना। अगला है हरियाणा बॉक्सिंग संघ के अध्यक्ष, जो बॉक्सिंग संघ है इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो मेजर सत्यपाल सिंधु। मेजर सत्यपाल सिंधु। अगला है हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो यह जस्टिस दर्शन सिंह को पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट है हरियाणा शशि के नए सचिव किसे बनाया गया है? तो हरियाणा शशि के जो नए सचिव है कौन है? विराट सिंह। और चेयरमैन तो आप सभी को पता ही होगा, भोपाल सिंह खदरी। नेक्स्ट है मेघालय के नए डीजीपी कौन बनाए गए हैं? तो मेघालय के नए डीजीपी, बात यहां पर मेघालय की है लेकिन हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये हरियाणा के हैं। और वो कौन है? LR बिश्नोई, फतेहाबाद के चिंदड़ गांव के ये रहने वाले हैं। नेक्स्ट है हरियाणा कुश्ती एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो रोहतास सिंह को बनाया गया है, कुश्ती एसोसिएशन का अध्यक्ष रोहतास सिंह को। अगला है हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो दिग्विजय चौटाला को। अगला है, यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो जिस भी आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं वहां पर शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि आपके शेयर से मुझे मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए वीडियोस लाने के लिए। तो शेयर जरूर करते रहिएगा और कमेंट करके जरूर बताइए आप लोगों को वीडियोस कैसी लगी, क्योंकि आपके कमेंट से ही मुझे लगता है कि जो वीडियोज हैं आपके लिए कितनी हेल्पफुल है। अगला है हरियाणा बाल बैडमिंटन एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये है मनोज बंसल है। ठीक है, बैडमिंटन एसोसिएशन मनोज बंसल। अगला है हरियाणा एयरपोर्ट डेवलपमेंट लिमिटेड का चेयरमैन किसे बनाया गया? तो दुष्यंत चौटाला। ठीक है, दिग्विजय चौटाला और दुष्यंत चौटाला आप याद कर लेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एयरपोर्ट डेवलपमेंट लिमिटेड का चेयरमैन दुष्यंत चौटाला। अगला है हरियाणा राज्य का नया वित्त आयुक्त किसे बनाया गया है? तो वित्त आयुक्त बनाया गया है भाई VS कुंडू को, VS कुंडू।
अगला है हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन का नया निदेशक किसे बनाया है? तो मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन का जो निदेशक है ये करण सिंह को बनाया। किसको? करण सिंह को। नेक्स्ट है एचपीएससी के नए सदस्य, ठीक है, एचपीएससी के नए सदस्य बने हैं, कौन कौन बने हैं? ज्योति बेंदा और राजेंद्र सिंह, दो नए सदस्य बनाए गए हैं, ज्योति बेंदा और राजेंद्र सिंह। अगला है बिजली निगम का चेयरमैन किसे बनाया गया है? तो बिजली निगम के जो चेयरमैन है वो कौन है? पीके दास। अगला है हरियाणा स्वास्थ्य विभाग की नई महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो ये है सोनिया खुल्लर। कौन है? सोनिया खुल्लर। तो याद कर लेंगे आप, हरियाणा स्वास्थ्य विभाग की नई महानिदेशक सोनिया खुल्लर। ठीक है, तो ये थी आपकी वर्ष 2022 की जो नई नियुक्तियां हुई हैं हाल फिलहाल में, जनवरी से लेकर अक्टूबर माह तक की, अब तक की अपडेटेड है। तो यदि आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिए और इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जरूर डाउनलोड कर ले। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का माई एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम हरियाणा करंट अफेयर करेंगे आपकी जनवरी महीने से लेकर अक्टूबर महीने तक की, यानी कि पिछले 10 महीने की करंट अफेयर है। और सारी की सारी वे करंट अफेयर हैं जो आपकी टॉप इंपोर्टेंट है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये स्टार्ट करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, यदि आपने हमारी मैराथन क्लास नहीं देखी है तो वो आप जरूर देखिएगा। अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है फुल सिलेबस मैराथन, जिसमें आपको इंग्लिश, रीजनिंग और आपकी हिंदी की मैराथन क्लासेस आपकी आ चुकी हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको हरियाणा जीके की भी मैराथन क्लास जल्द मिल जाएगी, जिसमें आपके सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको करवा दिए जाएंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जब कभी भी वीडियो आए आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो ये स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का जो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो वो है राज्य का सॉरी राज्य का पहला कल्चरल कॉरिडोर कहाँ विकसित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा भाई करनाल में। ठीक है, कल्चरल जो कॉरिडोर है कहाँ पर विकसित किया जाएगा? करनाल में। और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत इसको आपका जो है विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट है राज्य सरकार प्रति वर्ष कितने युवाओं को एडवेंचर स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग देगी? तो हरियाणा सरकार प्रति वर्ष जो है 1000 युवाओं को क्या देगी? एडवेंचर स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग देगी। तो ये सारे के सारे आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से कितने बच्चों को सम्मानित किया गया है? देखिए, पूरे भारत की यदि हम बात करें तो 29 बच्चों को इसमें क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। तो हरियाणा से पूछा जाएगा आपसे कौन है? तो हरियाणा के भाई तनिष सेठी हैं, सिरसा के रहने वाले हैं। इन्होंने पशु मोल ऐप बनाई थी, उसके लिए इनको बाल पुरस्कार मिला है। दूसरे हैं आकर्ष कौशल, और ये कहाँ से है? करनाल से हैं। इन्होंने क्या किया था? स्वास्थ्य विभाग के लिए ऑनलाइन पोर्टल जो है वो डेवलप किया था। क्लियर है? और इसमें जो राशि दी जाती है वो 1 लाख रुपए की इसमें राशि दी जाती है। तो ये सारे के सारे आपको याद रखने हैं। बाल पुरस्कार हरियाणा में 2 को मिला है, तनिष और आकर्ष कौशल। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिएगा। आप जिस भी ग्रुप में हैं वहां पर जरूर शेयर कीजिए। पीडीएफ आपको मिल जाएगी इसकी जल्द ही। नेक्स्ट है राष्ट्रपति पुलिस पदक से हरियाणा पुलिस के कितने अधिकारियों को सम्मानित किया गया है? देखिए, पुलिस पदक से कितने पुलिस अधिकारियों को सम्मानित किया गया है? तो ये है 14। ठीक है, आपके जो भी अवार्ड हैं या जो भी आपकी नियुक्तियां हुई हैं उसकी वीडियो आपको अलग से मिल जाएगी। सारे के सारे अवार्ड हैं, सारी की सारी नियुक्तियां जो नई हुई है 2022 में, वो भी वीडियो आपको मिल जाएगी करंट अफेयर के बाद। क्लियर है? नेक्स्ट है परम विशिष्ट सेवा मेडल किसे दिया गया है? तो परम विशिष्ट सेवा मेडल है ये किसे दिया गया है? नीरज चोपड़ा गोल्डन बॉय को दिया गया है परम विशिष्ट सेवा मेडल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है हरियाणा का नया सूचना आयुक्त किसे बनाया गया है? देखिए, जो सूचना आयुक्त बनाया गया है वो बनाया गया है ज्योति अरोड़ा और पंकज मेहता को। तो ये आप याद कर लेंगे, ज्योति अरोड़ा और पंकज मेहता को। नेक्स्ट है इंडिया स्किल जो है आपकी 2021 प्रतियोगिता में हरियाणा ने कितने पुरस्कार जीते? तो इंडिया स्किल 2021 प्रतियोगिता में हरियाणा ने कितने जीते हैं भाई? 11 पुरस्कार जीते हैं। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले में हेली हब बनाया जाएगा? तो भाई जो हेली हब बनाया जाएगा ये बनाया जाएगा गुरुग्राम जिले में।
ये आपकी वो करंट अफेयर है जो टॉप इंपोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, ये आपको रीड कर लेनी है। एक बार आप वीडियो देखेंगे, एक बार आप रीड कर लेंगे नोट से, तो आपको डेफिनेटली पक्की याद हो जाएंगे। अगला जो है ई गिरदावरी ऐप किस विभाग द्वारा बनाई गई है? देखिए जो ई गिरदावरी जो ऐप है ये किसके द्वारा बनाई गई है भाई? ये बनाई गई है हरियाणा राजस्व व आपदा प्रबंधन के द्वारा। और इस ऐप को जो लॉन्च किया है वो किसने किया है? पी के दास ने। ये लॉन्च कई बार आपसे पूछ लिया जाता है, तो किसने किया है? पी के दास। नेक्स्ट है रेलवे के नए विद्युत डिपो की स्थापना कहाँ होगी? तो नए विद्युत डिपो की स्थापना कहां पर होगी? रेवाड़ी में। रे से रेलवे, रे से रेवाड़ी। अगला है देश का पहला सोलर आधारित गांव कहां बनाया जाएगा? तो सोलर आधारित जो गांव बनाया जाएगा वो कहां पर? गुरुकुल खेड़ा, और ये कहां पर है? जींद में है। अगला प्रश्न है मेरा गांव मेरी शान अभियान किससे संबंधित है? देखो आपसे पूछा जाएगा जो मेरा गांव मेरी शान जो अभियान है ये किससे संबंधित है? तो ये गांव को ड्रग्स और हिंसा मुक्त करने से संबंधित है। ठीक है, जितने भी गांव हैं उनको ड्रग्स से मुक्ति दिलाने और हिंसा से बिल्कुल मुक्त करने के लिए अभियान चलाया गया है। और इस अभियान की जो शुरुआत की गई है वो जींद जिले के रसीदा गांव से की गई है। नेक्स्ट है राज्य स्तरीय होमगार्ड प्रशिक्षण केंद्र कहाँ बनाया जाएगा? तो ये फतेहाबाद के बूना गांव में। ठीक है, राज्य स्तरीय होमगार्ड प्रशिक्षण। अगला है चेक डैम कहाँ बनाया जाएगा? तो जो चेक डैम है ये कहाँ पर बनाया जाएगा? महेंद्रगढ़, और महेंद्रगढ़ के मुसनोता गांव में। ये आप याद कर लेंगे, चेक डैम है। अगला है हरियाणा के किस जिले में हाई सिक्योरिटी जेल बनाई जाएगी? तो ये भाई 3 में बनाई जाएगी, रोहतक, अंबाला और हिसार। आप याद कर लेंगे हाई सिक्योरिटी जेल। आपको मैं एक और बात बता दूं, यदि आपने हमारी जो करंट अफेयर के जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है जैसे मंत्रिमंडल हो गया, बजट हो गया, आपकी योजनाएं होंगी, तो ये आपने वीडियोस नहीं देखी तो आप जरूर देखिएगा। प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है हरियाणा करंट अफेयर। ये सारे के सारे टॉपिक मैंने ट्रिक की मदद से आपको याद करवाए हुए हैं, तो वहां पर जरूर देख लें। इसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दी गई है। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य का पहला होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज कहाँ बनाया जाएगा? पहला होम्योपैथिक जो मेडिकल कॉलेज है वो अंबाला जिले में बनाया जाएगा। नेक्स्ट है देश का पहला ग्रीन एनर्जी प्लांट कहाँ बनाया जाएगा? ग्रीन एनर्जी प्लांट रेवाड़ी, रेवाड़ी के खुर्शीद नगर में। क्लियर है, रेलवे का डिपो भी आपका कहाँ पर? रेवाड़ी में। नेक्स्ट है फोर्ब्स इंडिया ने अंडर 30 सूची में किसे शामिल किया है? देखो फोर्ब्स इंडिया ने एक सूची जारी की है जिसमें आपकी अंडर 30 है, उसमें नाम आया है फतेहाबाद की कीर्ति जांगड़ा का। कहाँ की है? फतेहाबाद की। क्यों नाम आया है? इन्होंने एक कंपनी बनाई है जिसमें आपके जो है पशु उनकी ऑनलाइन खरीदारी और आपकी यहाँ पर जो है बेचा जाएगा, वो एक कंपनी बनाई है। अगला है स्पीड ब्रीडिंग एंड माइक्रोमेट्रोलॉजी लैब कहाँ स्थापित की जाएगी? तो भैया स्पीड ब्रीडिंग एंड माइक्रोमेट्रोलॉजी जो लैब है ये HAU हिसार में, ठीक है, में आपकी जो है स्थापित की जाएगी। अगला है जहां बाग स्टेडियम, जो आपके स्टेडियम है वहां पे भी मैंने पढ़ाया हुआ है। जहां आरा बाग स्टेडियम कहाँ पर है? पहली बात तो ये झज्जर में। अब इसका जो नया नाम है ये किसके नाम पर रखा जाएगा? महर्षि दयानंद सरस्वती के नाम पर इनका नाम रखा जाएगा। ये आपको याद कर लेना है। जो भी आपके नाम जो चेंज हुए हैं वेरी इंपॉर्टेंट हैं ये सारे के सारे। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री स्तो उद्यमी योजना किससे संबंधित है? जो मुख्यमंत्री स्तो उद्यमी योजना है तो ये गरीब परिवारों के लिए है। किससे संबंधित है? गरीब परिवारों के लिए। और ये योजना की घोषणा CM के द्वारा 5 मार्च को की गई है, तो ये योजनाएं आप कर लेंगे। नेक्स्ट है सूंगकालीन महिला की टेराकोटा की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सूंगकालीन महिला की टेराकोटा की प्रतिमा खानपुर कला सोनीपत से। तो ये आपका एक यहाँ पर महाविद्यालय भी है, वो भी आप मुझे कमेंट में बताएंगे इसकी स्थापना और ये कौन सा है।
नेक्स्ट है इंटरनेशनल साइज सिंथेटिक हॉकी फील्ड कहाँ बनाया गया है? तो ये बनाया गया, देखो हॉकी है ऐसे हाबड़ी गांव, और ये कहाँ पर है? केतल में। इंटरनेशनल साइज का यहाँ पर एक सिंथेटिक आपका हॉकी फील्ड बनाया गया है। नेक्स्ट है देश का पहला हाइड्रोजन प्लांट H2 आपका हाइड्रोजन प्लांट किस जिले में लगाया जाएगा? तो ये जींद जिले में लगाया जाएगा। अगला है साइबर अलर्ट डे कब मनाया जाएगा? तो जो साइबर अलर्ट डे है ये हर महीने के पहले बुधवार को मनाया जाएगा। अगला है राज्य का पहला कौशल वृद्धि केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? पहला कौशल वृद्धि तो ये जींद के उचाना खुर्द में किया जाएगा। नेक्स्ट है देश का पहला ड्रोन टेस्टिंग सेंटर कहाँ बनाया जाएगा? ड्रोन टेस्टिंग सेंटर ये बनाया जाएगा भाई हिसार जिले में। अगला है आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सूरज कुंड का, आपका बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप ये यहाँ पर स्टार मार्क कर लेंगे। जो 2022 का सूरज कुंड जो आपका मेला है कब से कब तक चला? ठीक है, तो ये चला था भाई 19 मार्च से लेकर 4 अप्रैल तक। और इसमें आपसे पूछा जाता है सहयोगी देश कौन सा था? उज्बेकिस्तान। और सहयोगी राज्य कौन सा रहा? तो जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट है हर घर नल से जल अभियान को पूरा करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो 2024 तक इसका लक्ष्य रखा गया था, लेकिन हरियाणा सरकार ने इसको इससे पहले ही 100% जो है प्राप्त कर लिया है। 2024 से पहले ही हर घर नल से जल। अगला है हरियाणा के किस जिले में फिल्म सिटी बनाई जाएगी? तो फिल्म सिटी बनाई जाएगी भाई पंचकुला में। और जो HMT है आपका पिंजौर में, उसके जो 60 एकड़ भूमि पर ये बनाई जाएगी। नेक्स्ट है 5 मंजिला टीबी अस्पताल कहाँ बनाया जाएगा? तो 5 मंजिला जो टीबी अस्पताल है ये अंबाला में बनाया जाएगा 2 एकड़ में, और इसकी जो लागत होगी वो होगी 54 करोड़ रुपए की। तो ये भी आप याद कर लेंगे, टीबी अस्पताल। अगला है मनरेगा मजदूरों को मिलने वाली राशि सबसे अधिक कहां पर है? तो मनरेगा जो मजदूर हैं इनको मिलने वाली जो राशि है सबसे अधिक हरियाणा में है, और वो कितनी है? वही 331 रुपए। नेक्स्ट है विश्व कौशल केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? विश्व कौशल, यदि आपको कौशल प्राप्त करना है तो गुरु की मदद से, तो गुरुग्राम। इस तरीके से याद कर लेंगे। अगला है गुरु तेग बहादुर जी के 40वें प्रकाश वर्ष पर राज्य स्तरीय समारोह किया जाएगा, वो कहाँ पर किया जाएगा भाई? पानीपत में। तो गुरु तेग बहादुर से संबंधित आपको और क्वेश्चन याद कर लेने हैं। इनकी जो पीठ है वो कुरुक्षेत्र में स्थापित की जाएगी। यदि आपसे स्तरीय समारोह पूछा जाए तो पानीपत, और गुरु तेग बहादुर जी की पीठ कहाँ पर स्थापित की जाएगी? कुरुक्षेत्र। यदि आपसे मेडिकल कॉलेज पूछें तो जो यमुनानगर में एक मेडिकल कॉलेज है उसका नाम बदलकर आप गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर रखा जाएगा। तो ये आप तीनों के तीनों क्वेश्चन गुरु तेग बहादुर जी से संबंधित है, कर लेंगे। अगला है किस योजना के तहत मजदूरों को 3,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी? तो ये भाई हरियाणा श्रम कल्याण निधि साइकिल योजना के तहत दी जाएगी। अगला है सरस मेले का आयोजन कहाँ किया जाएगा? सरस मेले का आयोजन किया जाएगा गुरुग्राम में, और ये 9 से 20 अप्रैल तक किया जाएगा। सरस मेला 9 से 20 अप्रैल। अगला है उत्तर भारत का पहला राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र कहाँ बनेगा? अब देखिए इससे पहले हमने किया था कि अंबाला में 5 मंजिला टीबी अस्पताल बनाया जाएगा। इसके बाद आप कर लेंगे उत्तर भारत का पहला राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र, ये भी अंबाला में बनेगा। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले में किसान बाजार स्थापित किए जाएंगे? तो किसान बाजार आपको याद करने हैं पंचकुला और गुरुग्राम। PG से याद कर लेंगे पंचकुला और गुरुग्राम। अगला है
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन रिपोर्ट 2021-22 में प्रथम स्थान किस जिले को मिला है? अब देखिए, स्वास्थ्य शय से बना है और शय से सोनीपत है। यदि आपसे दूसरा पूछे तो रोहतक लगाएंगे, देख लेंगे। जो आप 2 लिखते हैं वो रे जैसा है, तो दूसरा रोहतक, शय से स्वास्थ्य, शय से सोनीपत। इस तरीके से याद कर लेंगे। स्वास्थ्य मिशन रिपोर्ट के तहत पहला स्थान सोनीपत में। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया भाई कुरुक्षेत्र में। और ये कौन से नंबर का है? 5वें नंबर का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है आपका। अगला है, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो ये भाई एशियाई जो आपकी कुश्ती चैंपियनशिप हुई थी मंगोलिया में हुई थी, और इसमें हरियाणा ने है जो 13 पदक जीते हैं। टोटल जो पदक आए हैं ये 17 आए हैं। आप देख सकते हैं 17 में से 13 जो पदक है वो केवल हरियाणा ने जीते हैं। नेक्स्ट है, अंबाला एंड फ्रीडम स्ट्रगल पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है यूवी सिंह, डॉक्टर यूवी सिंह ने। और इसका जो विमोचन किया है वो अनिल विज ने किया है। क्लियर है। नेक्स्ट है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 के लिए शुभांकर जो आपके घोषित किए गए हैं वो कौन कौन से? देखिए, शुभांकर आप याद करेंगे जया, काला हिरन, ठीक है। और विजय क्या है आपका? टाइगर। और धाकड़ क्या है? बुल। तो आप शुभांकर याद करेंगे जया, विजय और धाकड़। क्लियर है। काला हिरन, टाइगर और बुल। नेक्स्ट है, निर्यात हब के रूप में किन जिलों को विकसित किया जाएगा? तो निर्यात हब के रूप में आपका देख सकते हैं निम्नलिखित प्रकार से किया जाएगा। फरीदाबाद को वाहन उपकरण के लिए, पानीपत को हस्त निर्मित गलीचे व आपके कपड़े के लिए। आप सभी को पता है जो कंबलों का यहाँ से निर्यात होता है वो पानीपत से होता है, तो यहाँ पर आपका फेमस ये इसी के लिए है। तीसरा जो गुरुग्राम है उसको सेवा क्षेत्र के लिए विकसित किया जाएगा। ये तीनों आपको याद कर लेने, किसी भी प्रकार से आपका क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। नेक्स्ट है, खेल कोटे से कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस ज्वाइन करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो वो है भाई सम्मी, ठीक है। खेल कोटे से इन्होंने कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस ज्वाइन की है और ये हिसार के डाटा गांव की है। नेक्स्ट है, सेंटर फॉर साइबर ऑपरेशन एंड सिक्योरिटी कहाँ स्थापित किया गया है? तो सेंटर फॉर साइबर ऑपरेशन एंड सिक्योरिटी, साइबर अपराध से निपटने के लिए ये किया गया है, तो ये चंडीगढ़ में विकसित किया गया है। नेक्स्ट है, राज्य का पक्षी घर कहाँ बनाया गया है? तो ये महेंद्रगढ़ के पाली गांव में। क्या बनाया गया भाई? पक्षी घर महेंद्रगढ़ के पाली में। और ये 73 फुट लंबा है और इसमें जो लागत आई है वो 15 लाख रुपए की आई है। निपुण हरियाणा स्कीम किससे संबंधित है? जितनी भी आपकी योजनाएं हैं, स्कीम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि इनका संबंध किससे है। तो जो निपुण हरियाणा स्कीम है वो शिक्षकों में कौशल विकास से संबंधित है। यानी कि जितने भी शिक्षक हैं उनमें क्या करना है? कौशल विकास करना है। तो इसके लिए एक आपकी स्कीम चलाई गई है, निपुण हरियाणा स्कीम। नेक्स्ट है, मिस्टर ग्लैम इंडिया का खिताब किसने जीता है? मिस्टर ग्लैम इंडिया का जो खिताब जीता, ये जीता है संजीव कुमार। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? शाहबाद के रहने वाले हैं। नेक्स्ट है, माउंट एवरेस्ट पर 6 दिन में सफल पर्वतारोहण किस पर्वतारोही ने किया? यानी कि 6 दिन में ही इन्होंने क्या कर दिया है? पर्वतारोहण कर दिया है माउंट एवरेस्ट को। और वो कौन है? नरेंद्र। और नरेंद्र कहाँ के रहने वाले हैं? नेहरूगढ़। और ये कहाँ में है? रेवाड़ी में है। क्लियर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये सारे करंट अफेयर आपके वो हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। नेक्स्ट है, किस हरियाणवी खिलाड़ी ने वर्ल्ड जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई किया है? तो वो है सिम्मी। और ये कहाँ की रहने वाली है? भिवानी। और इन्होंने भादा दौड़ के लिए क्या किया है? क्वालिफाई किया है। ये आपको याद रखना है, सिम्मी भिवानी। नेक्स्ट है, हरियाणा बॉक्सिंग संघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो बॉक्सिंग संघ के अध्यक्ष बताना है तो वो है मेजर सत्यपाल सिंधु, ठीक है। मेजर सत्यपाल सिंधु। एक वीडियो आपकी जितनी भी नियुक्तियां हुई हैं, ठीक है, 2022 में जनवरी से लेकर अक्टूबर तक, वो भी आपको एक वीडियो मिल जाएगी अलग से, जिसमें सारी की सारी जो नियुक्तियां नई हुई हैं वो आपको मिल जाएंगी, ठीक है।
नेक्स्ट है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए गुरुग्राम जिले का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है भाई तनिष्का कोटिया और रिदिका कोटिया, और ये शतरंज खिलाड़ी हैं। आपको याद रखना है तनिष्का कोटिया और रिदिका कोटिया। ठीक है, अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए हम कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले इसकी शुरुआत कब हुई थी पूछा जाता है, 22 जनवरी 2015 पानीपत से हुई थी। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत करनाल के उपलाना गांव को बेस्ट विलेज का अवार्ड मिला है, क्योंकि इसका जो लिंगानुपात है वो कितना है, 1353 है। नेक्स्ट है किस माह को मलेरिया रोधी जो है माह बनान के रूप में मनाया जाएगा? तो मलेरिया जो रोधी माह है वो किसको मनाया जाएगा? जून। नेक्स्ट है 2022 के योग दिवस की थीम क्या थी? 2022 में जो आपका योग दिवस मनाया गया था उसकी थीम थी इंसानियत के लिए योग। और आप मुझे कमेंट में बताएंगे जितने की दिवस हैं आपके, मैंने एक वीडियो डाली है अलग से, उसमें बताया था कि योग दिवस आपका कब मनाया जाता है, तो आप कमेंट में बताएंगे। नेक्स्ट है हरियाणा के किस शहर में एयर प्यूरीफायर टावर लगाया जाएगा? तो ये लगाया जाएगा हिसार में, एयर प्यूरीफायर टावर। नेक्स्ट है बेस्ट वेस्ट से बेस्ट, ठीक है, वेस्ट से बेस्ट अभियान की शुरुआत किसने की है? तो ये की है एनडीआरआई करनाल ने। और इसमें क्या किया जाएगा, जो भी आपके गाय के गोबर है उससे मूर्तियां और कलाकृतियां बनाई जाएंगी, यानी कि वेस्ट से बेस्ट अभियान। अगला है दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए स्पेशल स्टेडियम कहां बनाया गया है? तो जितने भी दिव्यांग खिलाड़ी हैं उनके लिए अलग से एक स्पेशल स्टेडियम बनाया गया है, और ये बनाया गया है दौलताबाद जो कि गुरुग्राम में है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। इसीलिए मैंने जितने भी आपके अवार्ड हैं, जितनी नियुक्तियां हैं, इस वीडियो में नहीं ली है, ताकि हम अलग से करेंगे उसको तो वो आसानी हो जाएगी आपको याद करना। एक साथ पढ़ेंगे तो याद भी वो जल्दी होंगे। नेक्स्ट है एनडीआरएफ का दूसरा क्षेत्रीय केंद्र कहां बनाया जाएगा? जो एनडीआरएफ है उसका पहला जो है वो कहां पर है, हिसार में है। जो दूसरा बनाया जाएगा ये रोहतक में बनाया जाएगा। आपको याद रखना है एनडीआरएफ का दूसरा क्षेत्रीय केंद्र। नेक्स्ट है बुनियाद योजना किससे संबंधित है? अब देखेंगे योजनाओं से संबंधित क्वेश्चन आपके जरूर पूछे जाएंगे। तो बुनियाद जो योजना है वो किससे संबंधित है? तो सरकारी स्कूल के बच्चों को प्रतियोगिता परीक्षा के लिए तैयार करना। तो जितने भी बच्चे पढ़ते हैं सरकारी स्कूलों में उनको प्रतियोगिता की जो परीक्षाएं हैं उनके लिए तैयार करना है। उसके लिए क्या योजना चलाई गई है? बुनियाद। और इसको किसने चलाया है? शिक्षा विभाग ने। और कब? 30 जून 2022 को। तो ये सारी की सारी चीजें आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है नेशनल हाईवे। यदि आपने नेशनल हाईवे की वीडियो नहीं देखी तो जरूर देखिएगा, सारे वहां पर पड़े हैं। तो जो नेशनल हाईवे आपका नया बना है 152D, ये कहां से कहां तक बनाया गया है? तो ये बनेगा वही अंबाला से नारनौल तक बनाया गया है। इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 227 किलोमीटर। इसको ट्रांस जो हाईवे भी कहते हैं, और ये 8 राज्यों से होकर गुजरेगा, सॉरी 8 जिलों से होकर। ठीक है। नेक्स्ट है राज्य का पहला जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण कहां स्थापित किया गया है? तो यह रोहतक में स्थापित किया गया है, पुलिस शिकायत प्राधिकरण। अगला है हरियाणा की पहली प्रमाणित ड्रोन पायलट कौन बनी है? तो हरियाणा की पहली ड्रोन पायलट बनी है प्रमाणित, वो कौन है? निशा सोलंकी। और ये HAU की छात्रा हैं, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की ये छात्रा हैं। नेक्स्ट है किसानों के लिए प्राकृतिक खेती प्रशिक्षण केंद्र कहां खोले जाएंगे? तो एक कुरुक्षेत्र और करनाल में खोले जाएंगे। नेक्स्ट है चिराग योजना किससे संबंधित है? जो आपकी चिराग योजना है ये किससे संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अभी चलाई गई थी ये और सुर्खियों में भी थी, तो पूछा जा सकता है क्वेश्चन। गरीब बच्चों को सरकारी खर्च पर निजी स्कूलों में पढ़ाना, वो किससे संबंधित है? वो आपकी चिराग योजना। क्लियर है, ये आप याद कर लेंगे। अगला है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में हरियाणा का कौन सा स्थान रहा है? इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, इसको जो है हरियाणा का तीसरा स्थान मिला है। और ये इंडेक्स जारी किसके द्वारा किया गया है? नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। तो आप याद करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे।
नेक्स्ट है सरसों की नई किस्में HAU द्वारा विकसित की गई हैं। तो सरसों की जो नई किस्में हैं HAU द्वारा विकसित की गई हैं वो कौन कौन सी है? तो वो है RH 1424 और RH 1706। तो ये दो किस्में हैं सरसों की जो विकसित की गई है नई। नेक्स्ट है राज्य का पहला हेल्थ ATM कहाँ शुरू किया गया है? तो हेल्थ जो ATM है ये अंबाला में शुरू किया गया है। तो ये किसके लिए शुरू किया गया है? पुलिस कर्मियों के लिए। यहाँ पर जो जितने भी पुलिस कर्मी हैं उनका हेल्थ यहाँ पर चेकअप किया जाएगा। नेक्स्ट है स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण जो हमारे मुख्यमंत्री साहब हैं उन्होंने कहां पर किया था? ये समालखा पानीपत में। जो राज्यपाल है उन्होंने अंबाला कैंट से किया था और जो उप मुख्यमंत्री हैं वो उन्होंने बहादुरगढ़ से ध्वजारोहण किया था। तो आप ये याद कर लेंगे। नेक्स्ट है चालक प्रशिक्षण व अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहां पर की जाएगी? चालक प्रशिक्षण व अनुसंधान केंद्र तो ये बनाया जाएगा भाई करनाल जिले में। नेक्स्ट है राज्य का पहला मदर मिल्क बैंक कहां बनेगा? पहला मदर मिल्क बैंक बनेगा भाई रोहतक PGI में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रोहतक PGI। अगला है दुनिया का सबसे बड़ा लहराता मानव झंडा कहां पर बनाया गया? यानी कि मानव के द्वारा बनाया गया है ये। तो ये बनाया गया है भाई चंडीगढ़ में। और इसमें कितने विद्यार्थी शामिल थे? 5885 विद्यार्थी। और इसके लिए इनका जो है गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी नाम दर्ज किया गया है। अगला है 4 इंच का ड्रोन बनाकर किस हरियाणवी ने रिकॉर्ड बनाया है? तो वो है गौरी शर्मा, कैथल की रहने वाली है। इन्होंने 4 इंच का एक ड्रोन बनाया है। नेक्स्ट है नया ग्रीनफील्ड कॉरिडोर कहां से कहां तक बनेगा? ग्रीनफील्ड कॉरिडोर ये दिल्ली से अंबाला तक बनाया जाएगा। नेक्स्ट है चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नया नाम क्या रखा गया है? तो चंडीगढ़ एयरपोर्ट का जो नया नाम है अब शहीद भगत सिंह के नाम पर रखा जाएगा, शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट। अगला है राज्य का पहला रोपवे कहां बनेगा? पहला रोपवे राज्य का ये बनेगा डोसी की पहाड़ियां और ये कहां पर है? महेंद्रगढ़ में है। इसकी हाइट आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। हरियाणा के पहले ही चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, मैराथन क्लास आपकी आ चुकी है आज हरियाणा जीके की, वहां पर भी मैंने पढ़ाया है। डोसी की पहाड़ियों की हाइट आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। यदि आपने हरियाणा जीके मैराथन नहीं देखी है तो जितने भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं हरियाणा जीके के सारे के सारे उस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तो जरूर देखिएगा एग्जाम से पहले। अगला है मोबाइल बैटरी उद्योग कहां विकसित किया जाएगा? देखिए मोबाइल बैटरी जो उद्योग है ये मेवात के रोज का मेव में विकसित किया जाएगा। मोबाइल मेवात। अगला है बंदा बहादुर बाबा बंदा सिंह बहादुर की याद में संग्रहालय बनाया जाएगा। तो ये कहां पर बनाया जाएगा? तो ये लोहागढ़ और ये कहां पर? यमुनानगर के लोहागढ़ में। नेक्स्ट है सेहत योजना की शुरुआत कब की गई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जितनी भी योजनाएं हैं आपकी पुरानी जो हैं वो मैं डाल चुका हूं। जो अभी शुरुआत की गई हैं वो योजनाएं आपकी करंट अफेयर में कवर हो जाएंगी। यदि आपने योजनाएं की वीडियो नहीं देखी तो वो भी आप जरूर देख लीजिएगा, वहां से भी जरूर प्रश्न आपका पूछा जाएगा। तो जो सेहत योजना है इसकी शुरुआत 5 सितंबर 2022 को की गई है और राज्यपाल के द्वारा। अब देखिए ये जो योजना है स्कूल स्वास्थ्य योजना है, ठीक है। सेहत जो योजना किससे संबंधित है? स्कूल स्वास्थ्य योजना से। और इसमें क्या किया जाएगा? 25 लाख बच्चों की जांच की जाएगी। क्लियर है? नेक्स्ट है विदेशी निवेश सूचकांक 2021-22 में हरियाणा का स्थान क्या है? इससे पहले हमने इनोवेशन इंडेक्स किया था तीसरा, अब यहां पर है विदेशी निवेश सूचकांक 2021-22 में हरियाणा का स्थान है 5वां। नेक्स्ट है पंचायत चुनाव में पिछड़ा वर्ग ए को आरक्षण की शुरुआत कहां से की गई है? यानी कि सबसे पहले जो आरक्षण दिया गया है पंचायती चुनाव में पिछड़ा वर्ग ए को वो कहां से दिया गया है? तो ये दिया गया भाई सिरसा और महेंद्रगढ़। नेक्स्ट है हरियाणा को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो ये जो लक्ष्य रखा गया है 2023-24 तक रखा गया है। नेक्स्ट है पानीपत के बाबरपुर गांव का नया नाम क्या है? बाबरपुर गांव जो गांव है इसका जो नया नाम है वो है श्री गुरु नानकपुर।
नेक्स्ट है पशु एम्बुलेंस कंट्रोल रूम की स्थापना कहाँ की जाएगी। जो पशु एम्बुलेंस कंट्रोल रूम है इसकी जो स्थापना है वो पंचकुला में की जाएगी और इसके लिए जो नंबर है वो डायल नंबर होगा वो 1962। तो जितने भी आपके ये नंबर हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली बार भी एग्जाम पूछा गया था डायल नंबर से, ठीक है। तो ये आप नंबर भी डायल जरूर याद रख लेंगे, जो डायल नंबर है इसके लिए वो कितना है 1962। नेक्स्ट है हाइड्रोजन प्लांट की स्थापना कहाँ की जाएगी, जींद में, और इसमें जो लागत मूल्य आएगी वो आएगी 118 करोड़ रुपए की। अगला है मुगल कालीन तलवार कहाँ से मिली है। तो ये मिली है भाई बट्टू बुआन फतेहाबाद, ठीक है। फतेहाबाद के बट्टू बुआन से क्या मिली है, मुगल कालीन तलवार। नेक्स्ट है मछली पालन के लिए टेस्टिंग लैब की स्थापना कहाँ की जाएगी। तो ये की जाएगी भाई सिरसा में। कहां पर, सिरसा में। नेक्स्ट है G20 शिखर सम्मेलन की एक बैठक, ठीक है, हरियाणा के किस जिले में होगी। तो G20 जो शिखर सम्मेलन है इसकी जो बैठक है वो हरियाणा के गुरुग्राम जिले में की जाएगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पहली बार हरियाणा को मौका मिला है G20 शिखर सम्मेलन की बैठक करने का, तो आप याद कर लेंगे गुरुग्राम। अगला है हरियाणा में एमबीबीएस की सीटों में कितनी बढ़ोतरी की गई है। तो जो एमबीबीएस की सीटें थी पहले कितनी थी भाई 700, अब 1035 सीटों की बढ़ोतरी कर दी गई है, जो अब कितनी हो गई है 1735 है। तो 700 में यदि आप 1035 ऐड करेंगे कितनी हो गई वो 1735 है। तो आपसे तीनों में से कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है, पहले कितनी थी 700, बढ़ोतरी कितनी हुई 1035 है, अब कितनी है 1735 है। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे हरियाणा में, कितने बनाए जाएंगे भाई 9, ये भी आप याद कर लेंगे। अगला है हरियाणा के किस शहर में 5G सर्विस की सुविधा मिलेगी। तो हरियाणा के भाई कौन से शहर में मिलेगी, गुरुग्राम में। नेक्स्ट है नगर पालिका स्वच्छता सर्वेक्षण का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। नगर पालिका स्वच्छता सर्वेक्षण, तो ये किया गया भाई योगीराज मोहित को, और ये हसनपुर सोनीपत के रहने वाले हैं। अगला है हरियाणा के किस नगर पालिका को स्वच्छ शहर अवार्ड मिला है। तो कौन सी नगर पालिका को मिला है भाई, तो ये धारूहेड़ा नगर पालिका, और ये रेवाड़ी में है। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले में ग्लोबल सिटी बनाई जाएगी। तो जो ग्लोबल सिटी बनाई जाएगी है गुरुग्राम में। अब देख लीजिए गुरुग्राम से कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके हैं, 5G भी, G20 सम्मेलन भी यहाँ पे होगा, ग्लोबल सिटी भी बनाई जाएगी 1000 एकड़ में। तो गुरुग्राम जिला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हरियाणा में अब चौपाल किस नाम से जानी जाएगी। जो चौपाल है हरियाणा में वो अब भीमराव अंबेडकर भवन के नाम से जानी जाएंगी। नेक्स्ट है हरियाणा चुनाव आयोग की यूथ आइकन किसे बनाया गया है। तो हरियाणा चुनाव आयोग की जो यूथ आइकन है वो किसको बनाया गया है, गौरी श्योरान को। अगला है हड़प्पा का सबसे बड़ा संग्रहालय कहां बनाया जाएगा। तो हड़प्पा का सबसे बड़ा जो संग्रहालय है ये हिसार जिले में बनाया जाएगा। अगला है वंदे भारत ट्रेन के कोच हरियाणा के किस रेलवे कोच कारखाने में तैयार किए जाएंगे। तो ये सोनीपत के बड़ी कारखाने में तैयार किए जाएंगे वंदे भारत ट्रेन के कोच। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आप मार्क कर लेंगे, ठीक है। तो ये थे आज की वीडियो के हमारे करंट अफेयर जो रह गए थे। यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो वो भी आप जरूर देख लीजिएगा। पार्ट 2 में हमने जो बाकी के बचे महीनों के हैं वो कवर कर लिए हैं। तो दोनों पार्ट में मिलाकर आपके 10 महीने की हमने मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर यहाँ पर कवर कर ली हैं। तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, और इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। हर एक चीज़ का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। धन्यवाद।